हाय गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी उसके दोस्त एक मुसीबत में फंसे हुए थे। उन्हें एक बहुत बड़े सोललैंड मास्टर ने पकड़ लिया था और वो उनमें से किसी एक को मारना चाह रहा था क्योंकि वो बाकी सबको ट्रेन करके अपने अंडर वर्क कराना चाहता है। लेकिन उसे श्रेक स्कूल को मारने का मिशन मिला था, इसलिए उसको किसी एक को तो मारना ही था। इसलिए अब वो देखने लगता है कि यहाँ किसको मारना सही रहेगा। वो देख ही रहा होता है कि टैंग शैंग आगे आकर कह देता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन मिस्टर ताई टैंग शैंग को पीछे हटने को कहता है और उसे बोलता है कि हम सब एक ही टीम हैं और अगर तुमने किसी एक को भी मारा तो हम सब तुमसे लड़ाई करेंगे। अब सोललैंड मास्टर उसकी बात पर हंसता है और फिर तुरंत टैंग शैंग पर हमला करने के लिए अपनी एनर्जी उस पर छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ उसको बचाने के लिए अर्लोंग आ जाती है। अर्लोंग बहुत गुस्से वाली औरत है और वो गुस्से से उसको पीछे हटने को बोलती है और ये कहती है कि अगर तुमने टैंग शैंग को नुकसान पहुंचाया तो तुम अभी मारे जाओगे। सोललैंड मास्टर को अर्लोंग का भी डर नहीं था क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अब वहाँ दीन भी आ जाता है, जिसके बाद उनमें फिर से फाइट होने लगती है और सोललैंड मास्टर दीन और अर्लोंग को आसानी से हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो सीक्रेट टेम्पल के अंदर घुस गया था और उसके अंदर एक लड़की बैठी थी। ये लड़की ही मार्शल सोल को लीड करती है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लड़की जब ग्रैंड मास्टर को देखती है तो ऐसे रिएक्शन देती है जिससे हमें ये पता चलता है कि लड़की का और ग्रैंड मास्टर का पहले कोई संबंध था। लेकिन ये लड़की अब ग्रैंड मास्टर से बहुत ज्यादा नफरत करती है। ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। ग्रैंड मास्टर अब इससे फॉर्मल होकर बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने अभी दोनों मार्शल सोल को कैसे हैंडल किया। यानी इस लड़की के पास टैंग शैंग की तरह ही दो मार्शल सोल थी और उसने इन दोनों को ट्रेन किया था। ग्रैंड मास्टर उससे इसका तरीका पूछने आया है, लेकिन लड़की उसे बताने से मना कर देती है और पूछती है कि तुम क्या करोगे इसको जानकर। जिस पर ग्रैंड मास्टर अपने डिसाइपल टैंग शैंग के बारे में उसे सब बताता है। लड़की हंसते हुए कहती है कि उस डिसाइपल को तुम्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने टैंग शैंग को मरवाने के लिए अपने किलर्स भेजे हैं। उसे मरना होगा क्योंकि वो एक जीनियस है और उसके संबंध तियानडो एम्पायर और कीबो ट्राइब के साथ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से अगर वो सोललैंड मास्टर बन गया तो हमें दिक्कत होगी। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर के होश उड़ जाते हैं और वो उसे ऐसा ना करने को कहता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती और कहती है कि तुमने मुझे पहले बहुत दुख दिया है और अब मेरी बारी है अपना बदला लेने की। वहीं दूसरी तरफ टैंग शैंग और बाकी सब कमजोर पड़ रहे होते हैं और तभी वहाँ वो बुढ़े दादा दादी आ जाते हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही दादा दादी हैं जो अपनी पोती के लिए स्पिरिट रिंग्स ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों बार उनके बीस्ट को टैंग शैंग ने मार दिया था। ये दादा दादी अपनी पोती के संग यहाँ से गुजर रहे थे और अब जब इन्होंने देखा कि टैंग शैंग खतरे में है तो ये यहाँ टैंग शैंग को बचाने आए हुए होते हैं। इन दादा दादी को अनराइवल्ड ड्रैगन सर्पेंट कपल कहते हैं और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये सोललैंड मास्टर पर अटैक कर देते हैं और इनके बीच एक लंबी फाइट चलती है। ये फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की है जो देखने लायक है। दादा दादी बहुत अच्छे फाइटर हैं, लेकिन सोललैंड मास्टर की लेवल्स बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से दादा दादी अपना बेस्ट देने के बाद भी सोललैंड मास्टर को नहीं हरा पाते। अब दादा दादी हार जाते हैं और सोललैंड मास्टर उनकी पोती को उठाकर उसको मारने की धमकी देकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अपनी पोती की जान खतरे में आता देख उनके पास कोई और चारा नहीं बचता और पोती की जान बचाने के लिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। अब फिर सोललैंड मास्टर टैंग शैंग पर हमला कर देता है और टैंग शैंग को भी लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन तभी वहाँ पॉइजन मास्टर आ जाते हैं और वो टैंग शैंग को बचाता है। पॉइजन मास्टर की ताकत तो आप सभी को पता है और सोललैंड मास्टर जब अपने आदमी को पॉइजन मास्टर को लड़ने के लिए भेजता है तो पॉइजन मास्टर एक ट्विंच में ही उसको दूर उड़ा फेंकता है। ये देखकर सोललैंड मास्टर के होश उड़ जाते हैं। असल में पॉइजन मास्टर भी एक बहुत शक्तिशाली सोललैंड मास्टर है और अब दो सोललैंड मास्टर की फाइट होने वाली है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर जिसको लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था वो उसको धमकी देने लगता है, लेकिन अब लड़की भी अपनी ताकत उसको दिखाती है और कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।
वही पॉइजन मास्टर अब सोल लैंड मास्टर को धमकाता है और उसे तैंगशैंग के फादर के बारे में बताता है कि अगर तुमने तैंगशैंग को नुकसान पहुंचाया तो इसके फादर तुमसे बदला लेने आएंगे। सोल लैंड मास्टर उसके फादर के बारे में सुनकर डर जाता है, लेकिन अब वो अपनी इज्जत के खातिर बीच में नहीं जा सकता था, इसलिए वो अब अपने डर को साइड हटाकर अपने मिशन को पूरा करने के बारे में सोचता है और अब वो पॉइजन मास्टर से लड़ने लगता है। उसके आदमी फिर से पॉइजन मास्टर के पास आता है और पॉइजन मास्टर उसके आदमी को अब इस बार अपने जहर का यूज करके आसानी से मौत के घाट उतार देते हैं, जिसके बाद अब वहाँ फिर सोल लैंड मास्टर का साथी घोस्ट आता है। घोस्ट उसकी मार्शल सोल थी और वो भी एक बहुत बड़ा सोल लैंड मास्टर है। अब सामने वाली टीम में 2 सोल लैंड मास्टर हैं और अकेला पॉइजन मास्टर उससे नहीं लड़ सकता था, जिस वजह से श्रेक स्कूल को टेंशन होने लगती है। लेकिन फिर भी पॉइजन मास्टर हिम्मत नहीं हारता और वो अपनी मार्शल सोल को निकालकर आगे बढ़ने लगता है और उन दोनों पर अटैक करता है। सारे बच्चे भी अब उन पर अटैक करते हैं और तैंगशैंग अपने हिडन वेपन्स का यूज करता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सोल लैंड मास्टर उन सभी पर भारी पड़ता है और वो जीवू और कैट गर्ल को घायल भी कर देता है। अब वो फिर से तैंगशैंग की तरफ बढ़ता है और उस पर अपने ब्लेड्स छोड़ता है, लेकिन तभी वहाँ निंग रोंग रोंग के दादा, जिनका नाम चैन जिन है, वो आ जाते हैं। चैन जिन बहुत बड़े सोल लैंड मास्टर थे और वो तैंगशैंग को बचाने लगते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड्स का यूज करके सोल लैंड मास्टर पर अटैक करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ सोल लैंड मास्टर के बराबर ही हो रही थी, जिस वजह से श्रेक स्कूल के बच्चों का हौसला बढ़ रहा था। वो दोनों ही अपनी अपनी स्पिरिट रिंग का यूज करके एक दूसरे पर हमला करते हैं। अब फिर वहाँ निंग रोंग रोंग के फादर भी आ जाते हैं और अब तैंगशैंग की साइड में 3 सोल लैंड मास्टर थे। अब ये देखकर सोल लैंड मास्टर वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो अब इनसे नहीं जीत पाएगा। अब तैंगशैंग के ऊपर से सारी दिक्कत जा चुकी थी और अब सभी बच्चे फाइनली रिलीफ महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर, जिसको वो लड़की डराने की कोशिश कर रही थी, वो अब लड़की के पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हैं। अब तभी वहाँ उसके सैनिक आकर उसे ये बताते हैं कि वो किलर श्रेक स्कूल को तबाह नहीं कर पाए हैं। ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि 20 साल पहले जो तैन खाओ ने मार्शल सोल हॉल के खिलाफ जाकर उनसे लड़ाई की थी, उसका बदला ये ले रही है और आज इसलिए उसने उसके बेटे को मारने के लिए किलर्स भेजे थे। वहीं दूसरी तरफ अब अंकल स्वॉर्ड और अंकल बोन तैंगशैंग से मिलते हैं और बाकी स्कूल के बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। वहाँ प्रिंस जुई मौजूद हैं और प्रिंस जुई अब आगे जाकर तैंगशैंग की लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं, इसलिए प्रिंस जुई बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तैंगशैंग उन्हें धन्यवाद बोलता है और अब सब फिर वापस गाड़ियों में बैठकर जाने लगते हैं। तैंगशैंग और चीफ निंग बातचीत करते हैं, जिसमें उन्हें ये पता चल जाता है कि वो दोनों मार्शल सोल हॉल के आदमी थे और वो तैंगशैंग के टैलेंट से अट्रैक्ट होकर तैंगशैंग को मारने आए थे। वो जो 2 आदमी आए थे वो रैंक 94 और 95 पर थे। उनमें जो घोस्ट सोल लैंड मास्टर है उसका नाम गुइमी है। वो दोनों इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अगर वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करें तो वो हम तीनों को आसानी से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हमारी ट्राइब से अभी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। अब तैंगशैंग फिर सभी को धन्यवाद करता है क्योंकि आज उसकी जान जाने ही वाली थी और वो फिर पॉइजन मास्टर को ये वादा करता है कि अगर पॉइजन मास्टर को कभी भी कैसा भी हिडन वेपन चाहिए होगा तो तैंगशैंग उसे बना कर देगा। अब चीफ निंग उसे उस लड़की के बारे में बताता है जो मार्शल सोल हॉल को कंट्रोल करती है और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। वहीं टेम्पल के अंदर ग्रैंड मास्टर लड़की से बात करता है और लड़की ने तैंगशैंग जैसे टीनेजर को मारने के लिए इतने पावरफुल सोल लैंड मास्टर भेजे थे और वो लड़की को एक क्रूअल इंसान बताता है, लेकिन लड़की ग्रैंड मास्टर के जितनी ही समझदार और स्मार्ट थी और वो ग्रैंड मास्टर को एक लॉजिकल जवाब देती है और फिर लास्ट में ये कहती है कि इस दुनिया में कोई भी मेरी बुराई करने के लायक है, लेकिन तुम मेरी बुराई नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर को गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उन्हें गुस्सा आने के बजाय दुख होता है और ऐसा क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।